हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। हम एसएससी पीवाईक्यू पॉलिटी के डिस्कस कर रहे थे, है ना। 4 चैप्टर हो गए थे। 4th चैप्टर क्या था, हमारे शेड्यूल हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे, है ना। और अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है आर्टिकल, है ना। तो आर्टिकल पढ़ेंगे, क्वेश्चन तो आना ही है, पता है ना। तो एक एक आर्टिकल शुरू करते हैं कि क्वेश्चन से, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स of Indian Constitution provides that there shall be a legislative assembly for the national capital territory of Delhi। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए। इसके लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए, है ना, इस टेरिटरी के लिए, मतलब दिल्ली के लिए। तो 21 आर्टिकल में दिया हुआ है। तो ये आर्टिकल नंबर 239 है ना, याद रखना। तो आर्टिकल 239 में दिया हुआ है कि देयर शैल बी ए लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, यहाँ दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड टू द रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये किस फंडामेंटल आर्टिकल में दिया हुआ है। तो आपका दिया हुआ है आर्टिकल 51A का सब पार्ट ए। सब पार्ट क्या है, ए, याद रखना। सब पार्ट कौन सा है, ए, है ना। अब यहाँ पर डिफरेंट 51 के जो पार्ट हैं उनको देख लेते हैं। और यहाँ जो सब पार्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन 100% बनता है। तो पक्का हर एग्जाम में, चाहे एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, अब बहुत डीपली क्वेश्चन पूछने लगा, है ना, सब पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आर्टिकल 51 नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950, इट वाज इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट से ये आया है। 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये नहीं था, है ना। 51 ये आर्टिकल ये कब आया, 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया गया है, ठीक है ना। एंड सब्सिक्वेंटली अमेंडमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट, और फिर इसमें भी चेंज हुआ है 86 अमेंडमेंट से। 86 अमेंडमेंट 2002 में इसमें भी चेंज हुआ है ना। ये ऐड हुआ है 42nd अमेंडमेंट से 51A आर्टिकल, है ना। और इसमें भी चेंज हुआ है 86 अमेंडमेंट में। इसमें एक ये ऐड किया है कि 6 to 14 ईयर के बच्चों को मतलब कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए अपने मतलब पेरेंट्स को, ये है इसमें दिया हुआ है ना। तो 51 का ए में क्या दिया हुआ है कि हमारा जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की, ठीक है ना। एंड नेशनल एंथम इज ए सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड मस्ट बी रिस्पेक्ट बाय ऑल सिटीजन। तो 51A ए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, ए रिस्पेक्ट करना किसकी, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग की। तो इसमें दिया है, इस तरीके से याद कर लेना। ए मतलब फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट प्रायोरिटी एंथम और हमारे फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, ठीक है ना। राष्ट्रीय गीत और हमारे झंडे की मीन्स रिस्पेक्ट करना पहले नंबर पर। तो पहले नंबर पर कौन अक्षर आता है, 1, ए, सब पार्ट ए आएगा। उसके बाद यहाँ पे डी पार्ट दिया हुआ है। डी क्या है, डी में क्या दिया हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन outline the fundamental duties of every citizen to defend the country and render national service when called upon to do so। तो डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, तो डी फॉर डिफेंड, है ना, ऐसे याद कर लेना। उसके बाद सी दिया हुआ है। सी में क्या दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है C of the Indian Constitution outline the fundamental duty of every citizen to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India। इसमें तीन सी थर्ड नंबर पे आते हैं। तो तीन चीज़ें दी हुई हैं क्या, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की मतलब अपहोल्ड करके रखना एंड प्रोटेक्ट करना, करके रखना, है ना, अपने किसकी, सोवरेनिटी की, यूनिटी की एंड इंटीग्रिटी, तीन चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो सी थर्ड में आता है, 3 नंबर पे आता है। तो इस तरीके से याद कर लेना, तीन चीज़ें दी हुई हैं, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। उसके बाद बी में क्या दिया हुआ है,
इसमें दिया है ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द फ्रीडम स्ट्रगल। जो फ्रीडम स्ट्रगल किया है तो उनके आइडियाज को चेरिश एंड फॉलो करना है ना, जैसे गांधी जी हो गए, इन सब लोगों ने जो किया है। बी में ये दिया हुआ है, ठीक। बी फॉर बापू, बापू के क्या आइडियाज हैं, है ना, ऐसे याद करना है। बी फॉर बापू, बापू के नोबल आइडियाज इंस्पायर, इन्हें हमें चेरिश एंड फॉलो करना, ठीक है। जो फ्रीडम स्ट्रगल लोगों फ्रीडम किया है, स्ट्रगल के फ्रीडम करने के लिए, पाने के लिए स्ट्रगल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following article of constitution emphasis on the fundamental duty to maintain and protect the sovereignty, unity and integrity। तीन चीजें दिया है तो किसमें होगा, सी में होगा, सही बात है ना। सी में तीन चीजें दिया है। उसका डी फॉर डिफेंड करना, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, ठीक। डी फॉर डिफेंड। ई में हारमनी है एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, मतलब आपस में among all the people of India, transcending religious, linguistic and religious, मतलब हारमनी आपस में बनाकर रखना, कुल मिला के ये है ना। तो ई फिफ्थ नंबर पे आता है। तो फिफ्थ में 5 उंगलियां होती हैं, 5 उंगलियां जब आपस में इकट्ठा रखोगे तो ऐसा है, हारमनी रखोगे उंगलियों को, तभी वो काम करेंगी, है ना, अच्छा से होगा काम। तो ऐसे याद कर सकते हो। एफ में क्या दिया हुआ है, द टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच इन हेरिटेज ऑफ आवर कंपोज कल्चर। तो हमारे कल्चर को, रिच कल्चर जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखना, प्रिजर्व करके रखना, ये एफ में दिया है ना, ठीक है ना, एफ में दिया हुआ है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following article of constitution of India provide protection to person arrest or detention under the prevention detention law। which of the following article of constitution of India provide protection to person arrest or detained under the prevention detention law। तो किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो दिया है आर्टिकल 22, grant protection to person who are arrested or detained। article 22 has two parts. The first part deal with the cases of ordinary law and the second part deal with the case of preventive detention, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 51A, हु इज पेरेंट ऑफ गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, है ना, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है पेरेंट्स को अपने चाइल्ड को एजुकेशन देने की, एज इन केस में वार्ड बिटवीन द, क्या एज है, तो 6 to 14 ईयर है ना, 6 to 14 ईयर। ये किस में ऐड किया गया, अभी बताया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ये एक्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो याद रखना। और ये किस आर्टिकल में, दिस एक्ट वाज इंसर्टेड इन आर्टिकल 22 का ए में, दैट मेड द राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट फॉर फ्रीडम। ये फंडामेंटल राइट है 6 to 14 ईयर के स्टूडेंट को पढ़ाने का, है ना, एजुकेट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following article of Indian Constitution guarantee equality of opportunity matter of public employment। तो which of the following article of Indian Constitution guarantee equality of opportunity matter of public employment में ये कौन सा आर्टिकल देता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो ये है आर्टिकल नंबर 16, ठीक है ना। कौन सा, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है ना एम्प्लॉयमेंट में, भेदभाव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to which article of Indian Constitution population census is a union subject। तो ये पॉपुलेशन सेंसस जो है यूनियन का सब्जेक्ट है, ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आर्टिकल 246 में, देख लेना, याद रखना इंपॉर्टेंट है ना, 246 में ये दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल डैश इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर। तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करता है, ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है, ये दिया है 164 में, ठीक है ना, 164 में। तो इसमें गवर्नर किसी से अपॉइंट करता है, चीफ मिनिस्टर को, अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो अनटचेबिलिटी किसमें दिया है, आर्टिकल 17 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डील विद स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं महाराष्ट्र और गुजरात के लिए कौन से आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यह है आर्टिकल 371। आर्टिकल नंबर सब्जेक्ट मैटर दिया हुआ कुछ, ये इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। तो 371 में क्या दिया हुआ, स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात का दिया है ना। 371 में इसका दिया है महाराष्ट्र एंड गुजरात, अगल बगल है, ऐसे याद रखना ना। उसके बाद ए आ गया 371 के ए में किसको स्पेशल प्रोविजन दिया है, किस स्टेट को, तो है नागालैंड, सबसे ऊपर नाग है ए नंबर पे। उसके बाद बी पे स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ असम, बी फॉर बादल, ऐसे याद कर लेना। 371 में बी फॉर क्या होता है, बादल, बादल आसमान को ही कहते हैं, है ना, आसमान नहीं होते हैं ना, तो ऐसे याद करो, तो आसमान, बादल आसमान में होते हैं ना। सी किसको दिया है, मणिपुर। सी मणि क्या है, स्त्रीलिंग है, वो मणि चाहती है, सी कौन मणि चाहता है, सी वो कौन लड़की कोई होगी, ठीक है ना, इसी तरीके से याद कर सकते हो। तो स्पेशल प्रोविजन दिए हैं, तो 371 की बात कर रहे हैं। और डी में क्या दिया है 371 के, कौन सा किस स्टेट को स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है, तो यह दिया है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को, और तेलंगाना, ठीक है ना। तो डी फॉर डी एक्सीडेंट, डी आ रहा है, एक्सीडेंट में हो गया क्या, अंधा, तो ऐसे याद कर सकते हो आंध्र प्रदेश। अब ए 320 फर्स्ट ए किससे डील करेगा, ए सबके ऊपर नाग होते हैं, तो ऐसे याद किया है, तो नागालैंड स्पेशल प्रोविजन, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल 323 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, तो 323 किससे, ये वैसे रिपोर्ट टू पब्लिक सर्विस कमीशन, रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन दिया हुआ है 323 आर्टिकल में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड डैश आर्टिकल, कितने आर्टिकल हैं, वैसे 395, ओरिजिनली 395 ही हैं, ठीक है ना। कितने पार्ट, 22 पार्ट हैं, 8 शेड्यूल हैं, लेकिन अब 12 हो गए हैं ना, और 25 पार्ट हो गए हैं अब, और आर्टिकल नियरली 448 हो गए हैं 395 से, इसीलिए ज़्यादा हैं, 448 नियरली आर्टिकल हैं, तो 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल हैं। अब पहले कितने थे, 22 पार्ट 8 शेड्यूल। एज पर आर्टिकल 172 सब पार्ट 2 डैश ऑफ स्टेट सेल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन, तो इसमें से किसका डिजोल्यूशन नहीं होता है स्टेट में, लोकसभा डिजोल्व हो जाती है ना, इससे लोकसभा को हटाया जा सकता है, राज्यसभा डिजोल्व नहीं की जा सकती है, ठीक है ना, राज्यसभा का डिजोल्वेशन नहीं होता है, लेकिन इसमें स्टेट सेल नॉट बी सब्जेक्ट डिजोल्यूशन। तो 172 में लेजिस्लेटिव काउंसिल को दिया हुआ कि इसे डिजोल्यूशन नहीं किया जा सकता लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, तो ये आर्टिकल नंबर 1 में दिया है कि यूनियन दैट इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है ना, किसमें आर्टिकल 1 में दिया हुआ है, 1 से 5 में यूनियन के बारे में दिया हुआ है ना। उसके बाद सिटीजनशिप है 5 to 11, है ना। उसके बाद 12 to 35 फंडामेंटल राइट है, 1 से 5 यूनियन है, यूनियन टेरिटरी मतलब यूनियनेटेड स्टेट्स। उसके बाद 5 से 11 आपका दिया हुआ है सिटीजन, और 12 से 35 दिया हुआ है फंडामेंटल राइट। उसके बाद 36 से 36 से आपको कितना है 51 तक है ना, 51 ए
51 तक है आपका DPSP, ठीक है ना। उसके बाद यूनियन है ना, 56 से 162 तक है, ठीक है ना, या फिर स्टेट आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारत, जो हो चुका है क्वेश्चन, है ना, सेम क्वेश्चन है लेकिन कुछ दूसरा पूछ रहा है। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। तो ये कौन सा फीचर है, कोऑपरेटिव फीचर है, फेडरलिज्म है ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 2 में दिया है एंट्री और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट का एंट्री और इस्टेब्लिशमेंट करना दिया हुआ है। 3 में चेंज दिया हुआ है ना, 3 में क्या दिया है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री एंड बाउंड्री नेम, है ना, अल्ट्रेशन बाउंड्री कैसे दिया है, नेम एंड यूनिट टेरिटरी फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। तो एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन कहाँ दिया हुआ है, तो ये दिया है 52 से 78 तक, ठीक है ना। प्रेसिडेंट का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 62 तक। 61 में एक्स्ट्रा इम्पीचमेंट कैसे होता है ये दिया हुआ है, और 72 में पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, क्षमा शक्ति कैसे किसी को दे सकता है वो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 52 से 62 तक ये हो गया। यूनियन एग्जीक्यूटिव है 52 से 78। तो इसमें कौन कौन आता है, प्रधानमंत्री भी आ जाएगा। तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74, 75 एंड 78 आर्टिकल में दिया। उसके बाद आपका अटॉर्नी जनरल भी यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता है, तो ये दिया हुआ है 76 आर्टिकल में, ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो रिलीजियस अफेयर किस आर्टिकल में दिया, 26 में, ठीक है ना, मैनेज कर सकता है, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट लॉ inconsistent with part 3 before the commencement of the Constitution of India 1950 are void. Law consistent with part 3 before the commencement of Constitution of India। तो ये किस आर्टिकल में दिया हुआ, आर्टिकल 13 में। किस में दिया हुआ है, 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शैल बी कमीशन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस टू बी नोन एज द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो किस साइड में बैकवर्ड क्लासेस के बारे में दिया हुआ, तो ये दिया हुआ है आपका आर्टिकल 338 बी सब पार्ट ए में, ठीक है ना, 338 बी सब पार्ट ए, याद रखना, बैकवर्ड क्लास, है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300 ए में दिया हुआ है ना। ये फंडामेंटल राइट पहले हुआ करता था, उसके बाद ये 12 शेड्यूल से हट करके ये आपका 300 ए में चला गया, ठीक है। पहले किस आर्टिकल में था, आर्टिकल 19 एंड 31। 19 में क्या दिया था, प्रोवाइड द राइट टू ऑल सिटीजन टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ये 19 में दिया था। एंड 31 में क्या था इसके बारे में, प्रोवाइड दैट नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी लॉ। उसके बाद फिर ये न्यू प्रोविजन आ गया जिसमें से आर्टिकल 300 ए में डायरेक्ट मतलब फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है ना, ये लीगल राइट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following article of Constitution of India state that the president or the governor or the Raj Pramukh of a state shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office। तो कोर्ट में आंसरेबल नहीं है प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड राज प्रमुख कोर्ट में
आंसरेबल नहीं है। तो एक ही आर्टिकल में अपने कार्य का कोई भी एक्सरसाइज जो परफॉर्म करता है कोड में आंसरेबल नहीं है, तो किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो ये दिया है 361, इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया India shall a money bill not be introduced in the Council of State? Which of the following article of the Constitution of India shall be a money bill not to be introduced in the Council of States में इंट्रोड्यूस नहीं की जाएगी? किसके बारे में बात कर रहा है? मनी बिल का बारे में। और किस आर्टिकल में है ये? काउंसिल ऑफ स्टेट में मनी बिल नहीं इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है ना। और ये किस आर्टिकल में मनी बिल के बारे में दिया हुआ? तो आर्टिकल नंबर 109 में, है ना। बी ऑप्शन सही है उसका। एज पर द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 109 मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट में मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। आफ्टर मनी बिल हैज बीन पास बाय द हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ यहाँ से पास करने के बाद इट शैल बी ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर इट्स रिकमेंडेशन एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी विद इन ए पीरियड ऑफ 14 डेज, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, जब रिसीव किया है, और द बिल रिटर्न टू द हाउस ऑफ पीपल which is recommendation and how for the people may thereon aid accept or reject all or any other recommendation of the council of state। तो वो चाहे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ये चीज़ जो है पास मानी जाएगी, मनी बिल को पास माना जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन फॉर ए सेपरेट सेक्रेटरिएटल स्टाफ फॉर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? तो किस आर्टिकल में दिया हुआ है? फॉर ए सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ फॉर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का होना चाहिए। तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 98 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल बी ए मनी बिल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन ए लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? मनी बिल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये किस आर्टिकल में? 198 आर्टिकल में। 301 क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? तो प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस आर्टिकल में है? तो 105 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आर्टिकल 112 फर्स्ट of the Constitution of India, who among the following is assigned with the responsibility to ensure that the annual statement of expenditure is laid before both the House of Parliament? तो कौन असाइन करता है? with the responsibility to ensure that the annual statement of expenditure is laid before the both the House of Parliament, तो आर्टिकल 112। तो ये इसे कौन असाइन करता है? तो इसे असाइन करता है प्रेसिडेंट, ठीक है ना, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 112 का फर्स्ट, दैट प्रेसिडेंट शैल बी रिस्पेक्ट एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉल टू लेट बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ए स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर दिस पार्ट इज रिफर्ड एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article says that the election to the House of People and to the Legislative Assembly of every state shall be on the basis of adult surface? तो कौन आर्टिकल कहता है कि इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सरफेस? तो कौन सा आर्टिकल कह रहा है ये बात? तो यह कह रहा है 326 आर्टिकल, वोटिंग एज, द वोटिंग एज बी रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18। ये किस अमेंडमेंट के तहत भी है? 18 ईयर। तो 61st अमेंडमेंट के तहत 1988
पहले 21 हुआ करती थी, इसके बाद 18 कर दी गई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स ए स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोमोलगेट एन ऑर्डिनेंस। तो विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर करता है स्टेट टू प्रोमोगुलेट ए ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस को प्रोमोगुलेट करने के लिए कौन सा आर्टिकल प्रमोट करता है स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट को? तो कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल 213। तो ऑर्डिनेंस, स्टेट का ऑर्डिनेंस 213 है, और अगर सेंट्रल का ऑर्डिनेंस की बात करेंगे तो 123 है। और ये गवर्नर करेगा ये ऑर्डिनेंस, और ये कौन करेगा? ऑर्डिनेंस पावर प्रेसिडेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा आर्टिकल मैच नहीं कर रहा है? तो 79 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं दिया हुआ, यहाँ दिया फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो वही गलत है। इसके बाद 114 में क्या दिया हुआ है? अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल। 24 में क्या हुआ है? इस्टेब्लिशमेंट फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट 24 में दिया हुआ 124। 280 में फाइनेंस कमीशन दिया हुआ है। फाइनेंस कमीशन में 1+4 मेंबर की बॉडी है, ठीक है। चीफ फाइनेंस कमीशन होता है, उसके बाद ये उनके नीचे जो 4 अदर होते हैं, है ना। ऑल इंडिया सर्विस किस आर्टिकल में दिया हुआ है? 312 में दिया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड डील्स विथ। तो इंडियन पीनल कोड आर्टिकल 124A किससे डील करता है? तो ये डील करता है सेडिक्शन से, सेडिक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द मनी बिल। तो मनी बिल 110 में दिया हुआ है, ठीक है ना आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड डाउन इन द फॉलोइंग आर्टिकल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। अमेंडमेंट किस कहाँ पे लिया गया? यूएसए से, है ना। अमेंड यूएसए से ही लिया गया है ना, कंफ्यूज हो गया। किस आर्टिकल में है ये? 368 आर्टिकल में, ठीक है ना। और कौन सा पार्ट? पार्ट नंबर 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 2 टाइप ऑफ अमेंडमेंट बाय ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट बाय ए स्पेशल मेजोरिटी अलॉन्ग विद रेक्टिफिकेशन बाय हाफ ऑफ टोटल स्टेट्स। तो इस तरीके से 2 तरीके से आपका अमेंडमेंट किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेड डाउन द प्रोसेस फॉर इंट्रोड्यूसिंग चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा आर्टिकल है? वही 368 ऊपर वाला, वही अमेंडमेंट के ही बारे में बात कर रहा है, चेंज की, है ना, 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 134A इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट डील्स विद। तो 134A में क्या दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है ना। पार्ट 5, जब यूनियन में कोई मैटर होगा तो कोर्ट में जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 228 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केस टू हाई कोर्ट डील्स विद। तो आर्टिकल 228 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केस टू हाई कोर्ट डील्स विद। तो कैसे डील है होता है? तो ये है आपका स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 173 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। तो क्वालिफिकेशन क्या है स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर की? किससे डील करता है? तो ये डील करता है आपका स्टेट गवर्नमेंट से। तो आर्टिकल 173 अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया that deal with subject matter of state government. It mention qualification record for membership of state legislature, ठीक है ना। आर्टिकल 187 में क्या है? सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट डील्स विद।
तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट से डील करता है। सेक्रेटेरिएट आर्टिकल 187, ठीक है ना। आर्टिकल 27 किससे डील कर रहा है? तो ये डायरेक्ट फंडामेंटल राइट से डील कर रहा है, ठीक है ना। आर्टिकल 27 में क्या है? फ्रीडम एज टू पेमेंट टू टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन नॉट ओनली इंडिविजुअल बट आल्सो रिलीजियस ग्रुप। तो ये किस में कहाँ से कहाँ तक है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक दिया हुआ है, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच आर्टिकल इज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश। तो यूपीएससी किस में दिया हुआ? आर्टिकल 315 में। 315 से 323 तक पार्ट नंबर 14 में दिया हुआ है आपका यूपीएससी के बारे में, ठीक है ना। और 315 डील करता है यूपीएससी से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 222 ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम हाई कोर्ट टू अनदर कोर्ट डील्स विद। तो ये ट्रांसफर ऑफ जजेस कहाँ से होगा? तो ये आपका यूनियन होगा, जज को स्टेट गवर्नमेंट तो करेगी नहीं, ठीक है ना। ट्रांसफर पार्ट किस में दिया हुआ? पार्ट नंबर 6 में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 211 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन द डिस्कशन इन लेजिस्लेटिव डील्स विद। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्कशन इन द लेजिस्लेटिव डील्स विद, तो ये जो आर्टिकल 211 नंबर है, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन लेजिस्लेचर डील्स विद, तो ये किससे डील कर रहा है? यूनियन, स्टेट, किससे? तो ये स्टेट से है, ठीक है ना, लेजिस्लेचर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर ऑफ इंडियन यूनियन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल के थ्रू? प्रेसिडेंट इन दोनों लोगों को अपॉइंट करता है, पीएम और अदर मिनिस्टर को। तो ये करता है आपका आर्टिकल 75, अदर मिनिस्टर को बाय द एडवाइस ऑफ पीएम। कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। According to 91st Constitutional Amendment Act 2003, the member of minister including prime minister in council of members shall not be exceed 15% of लोकसभा सीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इनकी संख्या, मिनिस्टर और पीएम को मिला के लोकसभा में, ठीक है ना, ये याद रखना। जितने मेंबर जीते हैं उससे 15% से ज़्यादा ये लोग टोटल मिलकर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, दोनों लोग, पीएम और मिनिस्टर मिला के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड द इंडियन पुलिस सर्विस आर डिमांड टू बी सर्विस क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट अंडर। तो ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस किस आर्टिकल के थ्रू क्रिएट किए गए? तो ये आर्टिकल 312 के थ्रू, ठीक है ना। थ्री 312 सब पार्ट 2, ये भी याद रखना, सब पार्ट भी पूछ सकता है, इसमें नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which allows the government to meet the expenses of administration until the new parliament pass the budget for the whole year। तो कौन अलाउ करता है गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंटिल द न्यू गवर्नमेंट पासेस द बजट? तो एक्सपेंसेस का एडमिनिस्ट्रेशन तब तक कौन करता है जब तक आपका बजट पार्लियामेंट ना पास करे, नया बजट होल ईयर। कौन अलाउ करता है? तो ये अलाउ होता है किस तरीके से? ये वोट ऑन अकाउंट के थ्रू होता है। आर्टिकल नंबर किस में दिया हुआ है? 116 में। ये क्या है? वोट ऑन अकाउंट, इट इज द इंटरिम परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट टू गवर्नमेंट टू स्पेंड मनी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द इलेक्शन कमीशन टू पावर टू सुपरविजन इलेक्शन? तो ये कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन को पावर की, वो सुपरविजन कर सकता है इलेक्शन का? तो आर्टिकल 324 के तहत, ठीक है ना। ये पार्ट नंबर 15 में आपका इलेक्शन कमीशन दिया हुआ है, 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया हुआ, याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द वॉच डॉग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन कंट्री। वॉच डॉग कहते हैं इसे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है आपका 324 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट? तो जम्मू और कश्मीर से कौन सा दिया हुआ? 370, है ना।
कौन सा है? 370 आर्टिकल नंबर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेंटली रिवोक्ड आर्टिकल 370 इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ दीज स्टेट। तो कहाँ से हटा दिया गया ये आर्टिकल? जम्मू कश्मीर से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC वाज फॉर्म बाय इंसर्शन ऑफ आर्टिकल। तो ये NCBC जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, ये आर्टिकल किस आर्टिकल में है? तो 338 का बी फॉर बैकवर्ड क्लास याद रख लेना, है ना। ऐसे कब इस्टेब्लिश किया गया? 14 अगस्त 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्डेंट टू द लोकसभा। तो ये है आर्टिकल नंबर 75 में दिया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया का कंट्रोल 21 आर्टिकल में दिया हुआ है, 21 आर्टिकल से डील करता है। तो ये डील करता है 244 का ए। ये हमारा आर्टिकल का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एक क्वेश्चन, 100% आपका 1 से 2 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।